नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सिर्फ धतूरे से नहीं दूर होगी दरिद्रता, सिर्फ बेल से नहीं बनेंगे बिगड़े काम, सिर्फ आग से नहीं सुधरेगी आर्थिक स्थिति। जानिए 10 पेड़ों के पत्तों से शिव पूजन का महालाभ। तो जी हाँ, कालचक्र में पंडित जी ने आपको भगवान शिव और शिवलिंग से जरूरी बहुत सी जानकारी दी, लेकिन आज हम आपको उन 10 पत्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सिर्फ बेलपत्र और धतुरा ही नहीं, बल्कि इन 10 पत्तों से भी मिल सकती है आपको महादेव की महाकृपा। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं उस पत्ते की जिससे शिवलिंग पर चढ़ाने भर से दूर होगी आपकी जिंदगी के कष्ट और शोक, साथ ही दूर होगी दरिद्रता और दुख। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा च मस्तके भाले बाल विधुर गरले गरलोयम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वशिवः सतनिभः श्री शंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ये तो टेलीविज़न का कार्यक्रम है, इसमें तो हमें कोई न कोई बात आपको बताना है कि सावन के महीने में आप कैसे क्या करें, लेकिन सबका मूल निचोड़ आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता देता हूँ। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो मूल और निचोड़ बताने जा रहा हूँ वो ये, जगत गुरु भगवान शिव का यदि आपके हृदय में सतत स्मरण बना रहे, आपके चिंतन में भगवान शिव अगर सदैव चलते रहें और आपके जिह्वा पर अगर भगवान शिव का नाम विराजमान हो और आप अपने दुख सुख सभी कार्यों के साक्षी भगवान शिव को बना लें और एक आस एक भरोसा भगवान शिव का रखें, दुख में या सुख में हर समय उनकी ही याद में आप निमग्न रहें, तो आप विश्वास करिए शिव के शरणागत को कोई कष्ट नहीं मिल सकता, चाहे प्रारब्ध आपका कितना भी बुरा हो। कहते हैं ना कि न ही को सुख है और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग भगवान की शरणागति में नहीं हैं, जो लोग सिर्फ पशु की तरह कमाना और खाना जानते हैं। उनके साथ पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही घटनाएं घटेंगी। हम मनुष्य हैं, कोई कुत्ता बिल्ली या खरगोश नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। हम तपस्या के बल पर, हम अपने चिंतन के बल पर, हम अपने आस्था के बल पर अपने प्रारब्ध को रौंद सकते हैं, नई किस्मत लिख सकते हैं। लेकिन वो नई किस्मत तभी लिखी जाएगी जब किसी भगवान की आप शरणागति लेंगे। शरणागति का मतलब कि अपने अस्तित्व को मिटा देना, भगवान के श्री चरणों में अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने अहम भाव को समाप्त कर देना। मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज माई ड्यूटी, ये सब बातें आपको समाप्त करना पड़ेगा। बस एक चीज़, प्रभु जो चाहेंगे वो करेंगे, करें करावें आप सब जन ही बढ़ाई दें। प्रभु जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा करूँगा, और जैसा प्रभु मार्गदर्शन करें काम करते रहिए। 1 मिनट के लिए भी आलस्य मत करिए, चाहे पूजा हो और चाहे भौतिक जगत का कार्य हो, आलस्य मत कीजिए। मैं आपको एक बात बहुत सच्ची बता रहा हूँ, इस शरीर को चाहे आप फूलों की सेज पर सुलाइए और चाहे इसे स्वर्ग में सुलाइए, एक दिन ये मरेगा और एक दिन ये जलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको मरना भी है, इसको जलना भी है।
तो जब तक है तब तक इससे कम से कम पूरा काम तो करवा लो। इसलिए आलस्य के वशीभूत मत होइए। आलस्य आता क्यों है? आलस्य आता है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यातयामम गतरसम पूति परियुस्तम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। तामसी भोजन करने से आलस्य आता है। तामसी भोजन है क्या? यातयामम, 3 घंटे से ज़्यादा का बना हुआ कोई खाना होगा वो तामसी हो गया, चाहे वो चावल दाल रोटी सब्जी ही क्यों ना हो। यहाँ तामसी का मतलब कोई भी भोजन हो, अगर 3 घंटे से ज़्यादा का बना हुआ है तो तामसी हो जाएगा। गतरसम, ऐसा फल जिसका रस सूख रहा हो, वो भी तामसी हो जाएगा। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, माने जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो। पूति, पूति शब्द जो है पूति, अब उसका अपभ्रंश जो है पूति हो गया है। तो जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो, ऐसा क्या है भाई? लहसुन और प्याज। उसको खेत में से उखाड़िए तभी से बदबू करता रहता है। परियूषित कहते हैं संग दोष, जैसे ताज़ा खाना बना के रख दिया, उसके बगल में बासी खाना रखा हुआ है तो उससे वो परियूषित हो जाएगा। चयत, चयत का मतलब यहाँ है किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन। उच्छिष्टमपि, उच्छिष्ट कहते हैं किसी के द्वारा भोजन करने के बाद छूटा हुआ भोजन, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। जूठा भोजन, उच्छिष्टमपि। चामेध्यम, अमेध्य कहते हैं हिंसा करके प्राप्त हुआ कोई वस्तु, किसी के जीव की हत्या करके प्राप्त हुई कोई वस्तु, ये अमेध्य है। भोजन तामसः प्रिय, ऐसा भोजन जो है वो तामसी पुरुषों को, तामसी स्त्रियों को प्रिय होता है। और ये भोजन करने के बाद शरीर में 3 स्थितियों का निर्माण होता है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलसी बन जाएंगे, निद्रा के वशीभूत हो जाएंगे और करनी धरनी कुछ नहीं, और बनना चाहेंगे स्वर्ग के राजा। कर्म उनका शून्य है लेकिन बनना चाहेंगे स्वर्ग के राजा, उससे नीचे कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो सतोगुणी वृत्ति को जागृत करने के लिए अपना खान पान सात्विक करिए, अपना चिंतन सात्विक करिए, और किसी भगवान की मैं नहीं कह रहा हूं केवल शिव की शरणागति में हो जाइए, आप राम जी की शरणागति में हो जाइए, कृष्ण जी की शरणागति में हो जाइए, माँ भगवती के शरणागति में हो जाइए, भगवान शिव की शरणागति में हो जाइए, लेकिन अपना हाथ किसी भगवान को पकड़ा दीजिए कि प्रभु इस दुस्तर संसार सागर से मैं पार पाने वाला नहीं हूं, मैं हर तरह से अधम, पापी, नीच, दुराचारी हूं, मुझे अपना लो, मुझे संभाल लो, मैं स्वयं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे आपके शरण की आवश्यकता है। और जिस दिन आर्त भाव से आप ऐसी पुकार करेंगे उस दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। और शरणागति जीवन में बार बार नहीं होती है, शरणागति एक बार हो गई तो एक बार हो गई। सुग्रीव ने एक बार शरणागति भगवान राम की ले ली तो रोज रोज कहने की जरूरत नहीं। हनुमान जी ने एक बार प्रभु श्री राम की शरणागति ले ली तो बार बार कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु मैं आपका शरणागत हूं। एक बार की शरणागति हो गई तो वह जब तक आपकी श्वास है तब तक वो शरणागति ली जाती है। तो इसी तरह से भगवान शिव को औढ़रदानी कहा जाता है और ये सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो भगवान शिव की आंखों से जब तारकासुर का वध करने के लिए बहुत दिनों तक भगवान शिव अपनी आंखें खुली रखे तो उससे उनके आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी जिससे रुद्राक्ष पैदा हुआ। ये देवी भागवत की कथा है। बहुत दिनों तक नेत्र खुले होने के कारण भगवान शिव की आंखों से जो आंसू गिरा उससे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ और उससे रुद्राक्ष की व्युत्पत्ति हुई। कुछ लोग कहते हैं कि एक आंख से जो आंसू गिरी उससे अशोक का भी पेड़ पैदा हुआ, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में मान्यता है कि अशोक का पौधा शोक का नाश करता है। तो ऐसे में शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से अगर कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है
तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पेड़ का पत्ता अर्पित करना चाहिए। घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख, दरिद्रता का वास नहीं होता है। आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं तो अशोक के पेड़ की जड़ को अपने घर या कार्य क्षेत्र में ला करके रख लेना चाहिए। देखिए, मैं 100 बात की एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वस्तु, भगवान के पूजन के उपचार के लिए आवश्यक सामग्री आपके पास नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भगवान असीम हैं और उन्हें आप किन किन वस्तुओं से संतुष्ट करेंगे। वो तो सबरी की बेर खा के खुश हो जाते हैं, वो तो दुर्योधन के मेवे पे लात मार देते हैं, विदुरानी के पत्नी के केले के छिलके खा लेते हैं, द्रौपदी के बटलोई का साग ढूंढ करके खा लेते हैं। तो क्या है, वो प्रेम के वशीभूत हैं कि वस्तु के वशीभूत हैं? अरे भाई, वो प्रेम के वशीभूत है। जो पूरे जगत का पालन करता है, जो पूरे जगत को पोषण देता है, उसे आप क्या दोगे? आप केवल अपना भाव निवेदित करते हो। जो भी कुछ चीजें आप उन्हें समर्पित करते हो, उसमें आपका भाव छिपा हुआ है, उसमें आपका भाव है। अगर भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन उन्होंने वो आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और आकर के विदुर के यहाँ कहते हैं कि भूख लगी है। विदुरानी उन्हें केले के छिलके खिलाती हैं और केले को फेंक देती हैं। तब विदुर जी आते हैं, कहते हैं अरे ये तुमने क्या किया? तो कहने का मतलब भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी हैं। इन्हें तो एक लोटा जल बहुत है। इन्हें तो अगर आपने ओम नमः शिवाय करके शरणागति ले ली वो बहुत है। और सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में तो पूछना ही क्या है। अगर आपने पूरे महीने भगवान शिव का चिंतन किया, भगवान शिव का पूजन आराधन किया, तो आप विश्वास करिए जन्म जन्मांतर के बुरे प्रारब्ध आपके नष्ट हो जाएंगे। दरिद्रता, ऋण, रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव में ये सामर्थ्य है, बस हमारे आस्था में सामर्थ्य की कमी है, हमारे विश्वास में सामर्थ्य की कमी है। हमें विश्वास नहीं है कि भगवान शिव मेरा जीवन बदल देंगे। हमें विश्वास नहीं है कि शिव मेरे सारे कार्यों के साक्षी हो जाएंगे, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। अगर जिस दिन हम भगवान शिव को शरणागत हो जाएं, उस दिन 1 सेकंड की देरी लगेगी हमारी दरिद्रता को दूर होने में। इसलिए मैं कम से कम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप जो भी मंदिर में जाकर के अपने घर में पूजन अर्चन करें, ठीक है, वो सब करें, लेकिन 1 मिनट के लिए आप हमारा कहना मानिए। विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं है। 1 मिनट के लिए आप स्वस्थ आसन में बैठकर आंख बंद करिए और अपने मन में सोचिए कि भगवान शिव आपके हृदय में विराजमान है। एकदम कर्पूर वर्ण के भगवान शिव मृगशाला पहने हुए और पद्मासन में आपके हृदय में विराजमान है। बाईं तरफ अपने हृदय में चिंतन करिए और मां पार्वती जो दिव्य देवलोक की आभा से विभूषित हैं, वो भगवान शिव के बगल में खड़ी हैं। वो आपकी बुद्धि स्वरूपा हैं और ये भगवान शिव आपके आत्म स्वरूप हैं। और जो आपके शरीर में श्वास आ जा रही है, ये शिवगण स्वरूप हैं, ये नंदी आदि शिवगण हैं। और जो आप रोज स्नान करते हैं, तेल कंघी करते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। और जब आप सोते हैं तो ये भगवान शिव की समाधि की अवस्था होती है।
और जो जितने कदम आप पृथ्वी पर चलते हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे दुकान जा रहे हैं, चाहे पार्क में घूम रहे हैं, ये कुछ नहीं, केवल भगवान की गोल गोल आप परिक्रमा कर रहे हैं। और जो कुछ भी जाने अनजाने में आप बोलते हैं वो भगवान शिव के लिए कहा गया पवित्र स्रोत है। और जो कुछ भी कर्म आप जाने अनजाने में करते हैं वो सब भगवान शिव के पूजा का उपचार है। तो इस तरह से अगर आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये चिंतन करना शुरू करें तो बहुत कम दिनों के अभ्यास में ही आपके हृदय में एक शिव की छवि दिखाई देने लगेगी, माँ पार्वती की छवि दिखाई देने लगेगी और आपके पूजा के सारे उपचार बनते हुए दिखाई देंगे। पहले दिन में कुछ नहीं होगा, हो सकता है महीने 2 महीने भी आपकी बात न बन पाए, लेकिन ये जरूर है कि हट से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सबको यहीं आकर के साधना सीखनी पड़ती है। इसलिए अगर अभी से आपने भगवान शिव के इस मानस पूजा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो चाहे शिवालय हो या न हो, घर में शिवलिंग हो या न हो, आप जहाँ रहेंगे वहीं भगवान शिव की पूजा कर लेंगे। आप ट्रेन में भी बैठे हैं तो आंख बंद करके 2 मिनट में भगवान शिव को स्मरण कर लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे। आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ भी भगवान शिव का स्मरण कर लेंगे। तो इसलिए इस विषय में भी आपको चिंतन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी आपको बताएंगे उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होगा हर तरह का मानसिक तनाव। और लगातार आप आज हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक अंजलि दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ पंडित जी, मेरा बेटे का नाम है हर्षित गुप्ता जी। तो मुझे ये पूछना, वो अभी यूएस में है कि इसका वहाँ पर नौकरी करना चाहता है, तो वहाँ पर उसके नौकरी का योग है या नहीं है और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? नौकरी का योग तो है बेटा, और वो यूएस में स्थिर भी रहेगा। और अंजलि, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की तृतीय एकादश मेलापक प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि है, इसलिए उसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। हो सकता है 10-5 दिन के लिए कोई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुल मिलाकर के उसका भविष्य अच्छा है। हाँ, 28 जुलाई के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। 28 जुलाई के बाद उसका फ़ोन आएगा और आप सुन लीजिएगा कि उसके जीवन में कुछ और अच्छा हो रहा है। माँ होने के नाते आपको नित्य पूरे सावन महीने में, अभी तक अगर नहीं गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको रोज़ थोड़ा सा दूध लेकर के शिवालय में जाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पेड़ा, बर्फी का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए, धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एक पान का बीड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और दिया जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए। और भगवान शिव से ये प्रणाम करना चाहिए कि आप मेरे पुत्र की जहाँ भी है, जैसे भी है, उसकी सदैव रक्षा करें, आपका आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे। माँ के द्वारा ये पूजा करने पर जिस भी माता को अपने पुत्र के जीवन को लेकर के जरा सा भी संदेह हो, उसे भगवान शिव की शरणागति ले लेनी चाहिए। और आप विश्वास करिए, भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, उनका बेटा कभी अल्पायु नहीं हो सकता, उनका बेटा कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं हो सकता, उनका बेटा कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता। और बड़े से बड़ी विपत्तियों में वो ऐसे निकलता है जैसे भक्त प्रहलाद को भगवान नृसिंह अवतार ने बचाया था। इसलिए मैं देश की सभी उन माताओं से कहना चाहूँगा जो पुत्रवती हैं, उन्हें भगवान शिव की आराधना इस पूरे सावन महीने में करना चाहिए। और किसी शिवालय में जाकर के, अंजलि जी आपके माध्यम से ही कह रहा हूँ, जल, दूध, बेलपत्र और जो कुछ भी प्रसाद के रूप में हो अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि आपका जो संतान है उसकी आप रक्षा करें प्रभु, उसे आप सद्बुद्धि दें प्रभु, और उसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मैं आपकी शरणागत हूँ। ऐसा करने से
आपके संतान का भविष्य सदैव उज्जवल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवलिंग पर कौन सा पत्ता चढ़ाने से आपके करियर को मिलेगी दोगुनी रफ्तार और दूर होगा आपका दुर्भाग्य? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कभी कभी होता है ना कि पिछले जन्म के हमारे जो महत पाप हैं वो इस जन्म में दुख के रूप में परिणित होते हैं। अब सोचिए ना, कोई आदमी एक बहुत बड़े अरबपति का बेटा होता है, पैदा होते ही उसके लाखों नौकर हो जाते हैं, और कोई आदमी भिखारी की गर्भ से जन्म लेता है, पैदा होते ही उसकी माँ उसके लिए दूध के लिए भिक्षा मांगने लगती है। तो ये है ना, इसमें कर्म कहाँ आया? 9 महीने में उसने क्या कर्म किया, 9 महीने उसने गर्भ में क्या कर्म नहीं किया? ये है ना पुराने जन्म का खेला, ये है ना पुराने जन्म का प्रारब्ध कि आपने अच्छा गर्भधारण किया, उसने अच्छा गर्भधारण नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है भाग्य अभाग्य का खेला ना। लेकिन इसी दुर्भाग्य से पीछा अगर छुड़ाना है तो आप जितने भी शिव भक्त हैं सब लोग भगवान शिव की विधिवत आराधना करें। और अगर आम का पत्ता आपको आसानी से मिल जाता है तो उसको धो करके 5 पत्ते आम के, जैसे आप बिल्वपत्र का पत्ता चढ़ाएंगे, आप भांग धतूरा, आप धतूरे का पत्ता चढ़ाएंगे, धतूरे का फल चढ़ाएंगे, मदार की मंजरी चढ़ाएंगे जिसको अकवन भी कहते हैं, उसी तरह से आप 5 पान का पत्ता भी चढ़ा दीजिए। आम के पत्ते अर्पित करने से भी आपकी आर्थिक उन्नति के आसार होंगे। आम के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप आम का तोरण लगाएं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए ना, जहां भी घर में गृह प्रवेश होता है वहां कम से कम उस दिन मकान के चारों तरफ आम, अशोक के पत्तों का बंधनवार बना करके जरूर टांगा जाता है। अगर ये क्रिया हर हफ्ते हम करें तो क्या बुराई है? अपने प्रवेश द्वार के ऊपर अगर हर हफ्ते हम एक बंधनवार लटकाना शुरू कर दें तो इसमें क्या बुराई है? अगर आपके घर में निगेटिविटी है, आपके घर में लोग हंसते नहीं हैं, किलकारियां नहीं गूंजती हैं, लोग उदास रहते हैं, चिंताओं में निमग्न रहते हैं, तो ये उपाय करके देख लीजिए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति पहुंचता है या आप पहुंचते हैं तो दरवाजे का स्वरूप देख करके आपके मन में पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट बन जाते हैं। अगर प्रवेश द्वार शुभ है, देखने में अच्छा लग रहा है, मन को आनंद प्रदान कर रहा है, तो अंदर जाने के बाद भी आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आम के पेड़ में जल भी अर्पित करना चाहिए। केवल आम का पत्ता ही नहीं तोड़ना चाहिए, आम के पेड़ की सुरक्षा के लिए भी सोचना चाहिए। आगे आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे। कौन सा है वो पत्ता, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, चर्चा करते हैं और जानेंगे कि अच्छी सेहत और सुखी जीवन के लिए मन का शांत रहना बहुत अहम होता है। ऐसे में शिवलिंग पर कौन सा पत्ता अर्पित करने से आपके जीवन से हर तरह का मानसिक तनाव दूर हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, केवल पत्ता तो चाहे जो आप दुनिया का चढ़ा लीजिए, ये मेरी गारंटी है तब तक नहीं मानसिक तनाव दूर होगा जब तक आप अपने मन को अपना मानते रहेंगे। मन आप नहीं हो, मन आपका है, ये बात ठीक से समझ लीजिए। मन आपका है, आप मन नहीं हैं, ये बात ठीक से समझ लीजिए। जिस तरह से आप कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते को बेल्ट में बांध के सवेरे आप घुमाने जाते हैं, कुत्ता इधर उधर अगर कहीं जाता है तो आप उसका बेल्ट खींच करके उसको सीधे रास्ते पर लाते हैं। उसी तरह से आपका मन अगर कहीं नकारात्मक या धर्म विरुद्ध कार्यों के चिंतन में लग रहा है तो आपके इस मन को भी कुत्ते की तरह आपको घसीटना चाहिए कि अरे निर्लज्ज, तू कहाँ जा रहा है?
तू भगवान की तरफ क्यों नहीं जाता, तू परोपकार की तरफ क्यों नहीं जाता, तू सदाचार की तरफ क्यों नहीं जाता, तू इन विषयों की तरफ क्यों भागता है, तू इतना निम्नगामी क्यों है। ऐसा अपने मन को आपको झकझोरना चाहिए। और अगर ये अभ्यास आपका साल 2 साल 3 साल तक लगातार हो गया तो निश्चित समझिए कि एक दिन वो मन सध जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन कब होते हैं वो? ऐसे मन थोड़ी हो जाएंगे। कोई आदमी किसी की हत्या कर रहा है, किसी को लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो वो मन के वशीभूत होकर कर रहा है, तो क्या उसके मन भगवान कृष्ण हैं? नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 बुराइयों से जब मन पृथक हो जाएगा तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब भगवान इंद्रियों में मन होंगे और तब उनका साक्षात्कार आपके मन में होगा। तो कहने का मतलब मानसिक शांति अगर पाना है तो आपको यह समझना होगा कि मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है। और अगर ये कहीं नकारात्मक सोच में मुझे लेके जा रहा है तो मुझे इसके साथ नहीं जाना है, बल्कि इसे घसीटना है। और इसी क्रम में अगर इस सावन महीने में सोने पे सुहागा चढ़ाना हो तो भगवान शिव को धतूरा और भांग अगर पिसी हुई हो उसकी गोली बना करके किसी पत्ते पर रख करके और भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो बहुत सुंदर है। लेकिन भांग खाने मत लगिएगा। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई हम तो भगवान शिव के भक्त हैं, हम तो ये भी नशा करेंगे वो भी नशा करेंगे। अरे तो भगवान शिव ने तो पूरे समुद्र का जहर पी लिया था, तुम भी जहर पी करके 5 लीटर दिखाओ, बच जाओ। तो देवताओं की नकल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। उनकी और तो करतूत देखो। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने रास रचाया तो मैं भी कर रहा हूं। अरे उन्होंने तो गोवर्धन भी 1 अंगुली पे 7 दिन उठाया, तुम जरा 2 कुंटल उठा के दिखाओ। तो भगवान की वहीं तक नकल करो जहां तक आदर्श है। नशा करने के लिए भगवान की नकल मत करो। धतूरे के पत्ते के साथ साथ भांग के पत्ते भी आप शिवलिंग पर पूजा करने में अर्पित कर सकते हैं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने विष का पान किया था तब अश्विनी कुमारों ने धतूरा, भांग, बेल जैसी औषधियों से शिव को शांत किया था। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके परिवार में सुख शांति का अभाव है, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको शिवलिंग पर कौन से पत्ते चढ़ाने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी प्रकार का दुख दर्द है, किसी काम में रुकावट आ रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। कुछ लोग जानबूझ करके गलतियों को, विपत्तियों को निमंत्रण भेजते हैं। जानबूझ करके जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं, जानबूझ करके अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेते हैं, जानबूझ करके लालच में आकर के अपना धन गंवा बैठते हैं और फिर बाद में सर पीटते हैं, कहते हैं भगवान साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। तो भैया आप अपने बुद्धि को तो ठीक रखिए, उसको तो सात्विक रखिए, ऐसा कर्म ही न करिए कि विपत्ति आ जाए। तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करिए और अनार के रस से शिवलिंग का अगर रुद्राभिषेक करें तो इससे भी आर्थिक तंगी दूर होगी। किसी भी तरह के यंत्र का निर्माण अनार की लकड़ी से करना बहुत शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, वायव्य कोण में और दक्षिण दिशा में लगाना शुभ है। दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में अनार का पेड़ लगाना शुभ नहीं होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जिनकी लड़कियां अति भाग्यशाली हैं, जिन लड़कियों के पैदा होने के बाद माता पिता की परिस्थिति में 4 चांद लग गया हो,
ये लड़कियां जब घर से विदा होंगी तो निश्चित रूप से माता पिता के भाग्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसी लड़कियों से अपने घर में पूरब दक्षिण के कोने में एक अनार का पौधा लगवा लेना चाहिए। अगर वो अनार का पौधा लगा देंगी तो आपके घर दुर्भाग्य नहीं आएगी और वो जहाँ जाएंगी वहाँ भी सौभाग्य युक्त रहेंगी और आपके घर में भी सौभाग्य बना रहेगा। ऐसी लड़कियों से एक अनार का पौधा लगवा लेना चाहिए। बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं कि जब से बेटी की शादी हुई तब से विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा है, सारी परेशानियां हो गई, घर तहस नहस हो रहा है। तो उसका उपाय यही है। सब लोगों को इसी माध्यम से मैं जवाब देना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपकी बेटी राजलक्ष्मी की तरह आपके घर आई और आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई और बेटी की विदाई के बाद परेशानी बढ़ी, तो आपको बेटी से कह करके एक अनार का पौधा अपने घर में गमले में ही सही लगवा लीजिए। और जिस दिन उस अनार के पेड़ में फूल आने लगेगा, फल आने लगेगा, फूल ही आ जाए फल न भी आए कोई बात नहीं, उसी दिन से आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। में जी हाँ, अब सिर्फ बेल या धतुरा नहीं बल्कि 10 पत्तों से भी मिलेगी महादेव की महाकृपा। आज कालचक्र में पंडित जी आपको उन 10 पत्तों के बारे में बता रहे हैं जिससे महादेव आप पर हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और आप पर आया संकट भी टल जाएगा। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बरगद का पत्ता त्रिमूर्ति का प्रतीक है। शायद आप लोग एक बात न जानते हो और हो सकता है जानते हो तो मुझे क्षमा करिएगा। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शिव का निवास है, भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। ये हमारे शास्त्रों का कथन है। ये रामचरितमानस पढ़ करके देख लीजिए आप, वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लीजिए आप, भागवत जी पढ़ के देख लीजिए आप, शिव पुराण पढ़ करके देख लीजिए आप। आपको पता चलेगा कि जहाँ कैलाश पर्वत है, जहाँ मानसरोवर है, वहाँ एक बटवृक्ष है और जो विशाल बटवृक्ष है, कहते हैं उसका विस्तार जो है 4 योजन का है। 4 योजन माने 16 कोस, इतना विस्तार है। उसके नीचे बैठ करके भगवान शिव साधना करते हैं। तो बरगद का पेड़ तो सचमुच में ये सनातन का ही एक प्रतिमूर्ति है, त्रिमूर्ति का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के एकीकरण का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, शाखाओं में शिव का वास माना गया है। बरगद के पेड़ को भगवान शिव जी का प्रतीक माना गया है। बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। किसी को अगर बार बार चोट लग रही है या कुंडली में मंगल अशुभ है तो भी शिवलिंग पर बरगद का पत्ता अर्पित करना चाहिए। बरगद की छाया का सकारात्मक प्रभाव मन पर भी पड़ता है। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से शिव और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ के नीचे की हुई साधना अक्षुण्ण फलदायी होती है। एक बात जानते हैं कि नहीं, बरगद के नीचे घास भी नहीं उगती है। आप देख लीजिएगा, बरगद के पेड़ के नीचे आपको घास फूस जमी हुई नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाए तो उसको उखाड़ के घर ले आइएगा, लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। वो आपके सौभाग्य का कारण बन जाएगी, क्योंकि बरगद के नीचे कोई घास फूस नहीं पैदा होती है। बरगद की अपनी इतनी महानता है। एक बरगद का वृक्ष हमने नैमिषारण्य में देखा। वहाँ उस बरगद का पेड़ की जो आयु बताई जाती है वो 5100 वर्ष बताई जाती है। उस बरगद के पेड़ की आयु 5100 वर्ष है। जहाँ महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जहाँ बैठ करके उन्होंने महाभारत की रचना की, वो वही स्थान है। और ये केवल किंवदंती नहीं है कि लोग कहते हैं 5000 वर्ष पुराना है, बल्कि जूलॉजिकल सर्वे जो है उसका वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है।
कि ये वृक्ष 5100 वर्ष पुराना है। सर्वे का भी एक वहाँ पे टैग लगा हुआ है। ये मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है, और यदि कभी सौभाग्य हो तो आपको भी नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में जाना चाहिए और वहाँ जा कर के आपको उस वट वृक्ष का भी दर्शन करना चाहिए। नैमिष नाम क्यों पड़ा नैमिषारण्य का? तो इसके बारे में शास्त्र बताते हैं कि श्रीहरि विष्णु ने एक निमिष में राक्षसों का उस वन में नाश कर दिया था, इसलिए एक निमिष में राक्षसों का नाश कर दिया था, इसलिए वो वन था, तो नैमिषारण्य उसका नाम पड़ा। और 88,000 ऋषियों की सभा या सूत जी का कथा या वेदव्यास जी की सारी रचनाएं उसी नैमिषारण्य की हैं। इसलिए जीवन में एक बार नैमिषारण्य जाना चाहिए, चक्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा के मानस चक्र से चक्र तीर्थ उत्पन्न हुआ है, जिसमें हर समय पानी गोल गोल घूमता रहता है। उस चक्र तीर्थ में नहाने से पितरों को शांति मिलती है। और वहाँ पे ललितांबिका का सिद्ध पीठ है। माँ ललितांबिका का दर्शन करने से 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। वहाँ स्वयंभू हनुमान जी हैं जो दक्षिणाभिमुख हैं, उनका दर्शन करने के बाद रोग शोक की शांति होती है। वहाँ मनु शतरूपा का तप स्थान है, जहाँ उन्होंने भगवान राम को पुत्र रूप में मांगा है। उनका दर्शन करने से प्रभु श्री राम में भक्ति जागृत होती है। इस तरह से नैमिषारण्य में बहुत सी ऐसी जगह है जिसे देख करके आपका जीवन धन्य हो सकता है। ये लखनऊ से 70 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है। यहाँ एक बार हर सनातनी को जरूर जाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आपको आगे ये भी बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा पत्ता है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपन्नता और खुशियां देते हैं। ये जानने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए लगातार कालचक्र। हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं मुरादाबाद से। प्रभा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी 2 बेटियां हैं। प्रभा शर्मा बोल रही हूँ मैं मुरादाबाद से। जी। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रज्ञा है और उसका जन्म तिथि है 20/9/97 8:26 पर। और दूसरी बेटी है श्रेया, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16/4/2001 11:42 पर पैदा हुई सुबह। पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरी बड़ी बेटी का करियर कैसा रहेगा। अभी वो बॉम्बे में जॉब करती है और उसका विवाह कब होगा। देखो, और छोटी बेटी के बारे में पूछना है कि उसने अभी लॉ किया है, किस तरह से उसका करियर आगे बढ़ सकता है। प्रिया के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रिया का लग्नेश और 10वें शुक्र शनि हैं, जिनकी स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। प्रिया के करियर के बारे में कभी जीवन में चिंता करने का विषय नहीं रहेगा। ये हर समय अपने जीवन में औसत से ज़्यादा अच्छा कार्य करती रहेंगी और हर समय जीवन में इन्हें सफलता मिलती रहेगी। जब तक ये चाहेंगी तब तक ये वर्किंग रहेंगी। जहाँ तक आपने विवाह का प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा और शनि की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश होने के कारण इनके विवाह में कम से कम हमें 1 वर्ष का विलंब दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रयास करना शुरू कर दें तो मार्च-अप्रैल 2026 से इनके विवाह का योग बन रहा है। श्रेया के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि श्रेया के 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति और प्रश्न लग्न का भी स्वामी बृहस्पति बनता है। ऐसे में श्रेया अगर मेरा कहना मान लें और थोड़ी सी मेहनत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह शाम पाठ करें और जुडिशरी की तैयारी करें, तो इन्हें जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि होती है तो ऐसा आदमी न्यायाधीश बनता है, न्यायालय से संबंधित उसकी आजीविका होती है। तो श्रेया से कहिए कि वो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें, भगवान शिव को अपना आराध्य और इष्ट देव मान करके और अपनी तैयारी करें। अगर आप इनसे तैयारी करवाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि सन 2027 तक इनका चयन हो सकता है या 2028 तक चयन हो सकता है। क्योंकि अब एक नियम आ गया है शायद सरकार का
कि हर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी LLB पास बच्चे के लिए 3 साल प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन अगर ये इस कार्य पर आगे बढ़ेगी तो इसको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवलिंग पर कौन सा पत्ता चढ़ाने से आपके परिवार से कलेश और कष्ट दोनों दूर होंगे और आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहेगा? कौन सा है वो पत्ता, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब आपको भी पता है बेलपत्र भगवान शिव को कितना प्रिय है। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र की महिमा तो शारदा और शेषनाग नहीं कर सकते, मैं तुच्छ प्राणी क्या करूंगा। इसका त्रिकोणीय आकार भोलेनाथ के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। और ये एक ऐसा पत्ता है जो 15 दिनों तक बासी नहीं होता है। आप इसको 15 दिन तक भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर, फिर उसको उतारकर, फिर धोकर, फिर दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं। 15 दिन तक खराब नहीं होता है। 15 दिन तक ये शुद्ध माना जाता है। पति पत्नी जोड़े में अगर हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कलेश नहीं होगा। और यदि आपको संतान सुख नहीं है और इस सावन के महीने में आप प्रतिज्ञा करिए कि मुझे योग्य संतान चाहिए, तो 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करिए, शुद्धता से उसको जल से धोइए, उस पर चंदन का इत्र छिड़किए, अष्टगंध घोलिए एक कटोरी में और चमेली की कलम लीजिए। पति पत्नी दोनों बैठकर हर पत्ते पर राम राम लिखिए। 1000 पत्ते पर पति पत्नी राम राम लिखिए और सारा बेलपत्र लेकर किसी शिवालय में जाइए और शिवालय में जा करके देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, या तो ये मंत्र या ओम नमः शिवाय कहते हुए 1000 बेलपत्र अर्पित करिए। पत्नी बेलपत्र अर्पित करे और पति जल गिराता रहे। ये पूजा आप करके देख लीजिए। चाहे आपको IVF से अभी तक निराशा मिली है, चाहे डॉक्टरों से निराशा मिली है, चाहे पूजा पाठ से निराशा मिली है, लेकिन ये सावन का महीना आपको निराश नहीं करेगा। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी और आपका एक शुद्ध वंश का विस्तार करने वाला संतान प्राप्त होगा। विश्वास करिए। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इस तरह से आपने बिल्वपत्र अर्पित करने का नियम बना लिया, तो आप विश्वास करिए कि आपके घर में सामंजस्य की कभी कमी नहीं होगी। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 1000 चढ़ाओ ना, अगर आप चाहते हो कि मनोकामना पूरी हो। ये 3 और 11 तो ऐसे छोटे मोटे पाप धोने के लिए हैं, लेकिन 1000 राम राम लिख करके अगर आप चढ़ाओगे तो आप जगत जीत लोगे। पक्की बात कह रहा हूं। मतलब दुनिया का असंभव से असंभव कार्य आपका सिद्ध हो सकता है अगर 1000 बेलपत्र राम राम लिख करके और आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो दुनिया का असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो सकता है। और यदि पूरे सावन हर सोमवार को ये क्रिया आप कर देंगे तो आप जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं। आपको देख करके देखने वाले का पाप कट जाएगा, ये मेरा दावा है। विश्वास करिए। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के नीचे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से आर्थिक संकट कम हो जाता है। आगे आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से कुंडली में बैठा कोई भी ग्रह आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कालचक्र देखते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार पंडित जी आपको उन 10 पत्तों के बारे में बता रहे हैं जिनको चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको विरोधियों से छुटकारा पाना है, शनि दोषों से बचना है और 9 ग्रहों की कृपा पानी है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पीपल के पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में भोलेनाथ का वास होता है। 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर पीपल का पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं। कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो शिवलिंग पर पीपल का पत्ता अर्पित कर सकते हैं।
आपके जीवन में दुख अगर खत्म नहीं हो रहा है तो सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित करें, और ये शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एक ऐसा शिवलिंग है जिसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। जबलपुर के पास जो नर्मदा नदी है उसमें भेड़ा घाट पर ये शिवलिंग प्राप्त होता है। आपको अगर वहाँ का चमत्कार देखना हो तो आप नर्मदा में डुबकी लगाइए, आपको एक शिवलिंग मिल जाएगा। आपको वो शिवलिंग पसंद ना आए, उसको वहीं जल में आप छोड़ दीजिए, और फिर वहाँ से हट करके 10-15 फीट इधर उधर जाइए और फिर वहाँ डुबकी लगाइए, आपको वही शिवलिंग मिलेगा जो पहली बार मिला था। ये चमत्कार आप देख सकते हैं जाकर, वही शिवलिंग मिलेगा, वही, चाहे जितने बार आप डुबकी लगाएंगे वही शिवलिंग मिलेगा। और उसको घर ले आकर के अगर विधिवत पूजा किया जाए तो घर तो स्वर्ग हो जाता है यार। कौन कहता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में आ जाने के बाद भी घर में कोई दुख हो सकता है? बस हमारी आस्था और विश्वास में कमी है। पूरा जीवन बीत गया, माया मोह में जकड़े हुए हैं, एक बार भी नर्मदा का स्नान नहीं हुआ, एक बार भी शिवलिंग का जाकर दर्शन नहीं किया। बस माया मोह, करियर, नौकरी नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, घर की ईएमआई जा रही है, गाड़ी की ईएमआई, ठीक है, ये सब परेशानियां सबके साथ हैं। जिसने भी शरीर धारण किया है सबको जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कम से कम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ धार्मिक कृत्य भी तो कर लीजिए। तो इसकी नियमित रूप से अगर पूजा पाठ करें तो ना तो विरोधी आपको परेशान कर पाएंगे और न ही आप कभी दुख से दुखित होंगे। शनिवार और मंगलवार को पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुंडली में अगर शनि दोष है तो दूर हो जाएगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, इससे भी शनि दोष दूर होता है। आगे आपको बताऊंगा उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको शनिदेव की विशेष कृपा मिलेगी। ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप पर शनि की महादशा, 7.5 या ढैया चल रही है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की महादशा 19 सालों की होती है, 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल की होती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। कुंडली में शनि की स्थिति अगर आपके शुभ नहीं है, शनि नीच राशि व नीच नवांशक में है, तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाने से कुंडली और मकान के कई दोष दूर हो जाते हैं। शमी का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाने से रोग और कलेश से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। विरोधी आपका बाल नहीं बांका कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं, जो लोग रात में केवल सपने में ही जीते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करके आप देख लीजिए, आपके बुरे स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। वास्तु के अनुसार शमी के पौधे के घर के मुख्य द्वार पर रखना बहुत शुभ होता है, लेकिन पूर्व उत्तर दिशा में अगर रख सकें तो ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर दरवाजे पे रखने की जगह नहीं है, मान लीजिए छत ढका हुआ है, तो आपको हर समय पश्चिम दिशा में ही शमी का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप उसको गमले में या ज़मीन में लगा रहे हैं तो घर के पश्चिम दिशा में ही लगाएं, वो शनि की दिशा है और वो सब प्रकार के मंगल और कल्याण को करने वाली दिशा है। पूर्व और उत्तर में केवल तुलसी का पौधा ही सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए हितकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं उस पत्ते की जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, पितरों की कृपा मिलेगी और लंबी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम का पत्ता चढ़ाना चाहिए। लेकिन केवल इतने से रोग नहीं ठीक होगा, पक्की बात मान लीजिए। चढ़ा दीजिएगा नीम का पत्ता, लेकिन एक
अचूक उपाय आपको बताता हूँ, जिसको करने से आप जरूर ठीक हो जाएंगे। रोज स्नान करने के बाद भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है, वही वाली भस्म विभूति एक कटोरी में करके रख लीजिए और थोड़ी सी भस्म विभूति उठाकर दोनों हाथों में ऐसे मल लीजिए और पूरे शरीर पर उस भस्म विभूति को लगा लीजिए। कोई एक अंग बाकी न बचे जहां वो भस्म विभूति ना लगे। और उसके बाद गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन करके 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट तक बैठ करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी बड़ी शारीरिक पीड़ा होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे जितना दीर्घकालीन रोग होगा, चाहे आपको 99 के ऊपर का बुखार 6 महीने से हो रहा हो, चाहे हर समय आपको शरीर में दर्द बना रहता है, चाहे आपको कैंसर, किडनी जैसे असाध्य रोग से जूझना पड़ रहा है, अगर आप भगवान शिव का ये भस्म विभूति अपने शरीर में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका रोग शोक दूर होगा। भाई अब मृत्यु आ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर रोग और कष्ट है तो उसका समाधान जरूर मिलेगा और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। 10-20 रुपए की भस्म विभूति की पुड़िया मिल जाती है और उसको घर ले आकर के पहले पुड़िया को ले जाके शिवलिंग का स्पर्श करा दें, भगवान शिव का प्रसाद हो गया। फिर उसको एक कटोरी में रख करके इसका उपयोग करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहा नहीं सकता है, मान लीजिए उसको फालिस मार दिया है, मान लीजिए वो बेहोशी की हालत में है, मान लीजिए वो चल फिर नहीं सकता है, तो आपको चाहिए कि गुनगुने पानी से, साफ कपड़े से उसके पूरे शरीर को पोंछ करके और फिर उसके बाद आप अपने हाथ से भस्म विभूति उनके पूरे शरीर पर लगा दें। ये उपाय आप अगर 40 दिनों तक कर दें तो व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा। कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल ग्रह का दोष हो तो भी नीम के पत्ते का उपाय लाभकारी होता है। घर के बाहर दक्षिण या उत्तर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाने से शनि दोष दूर होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नीम का दातून करने से भी कई ग्रहों से जुड़े लाभ मिलते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता है। जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, जिन लोगों की राशि कुंभ या मकर है, उनको नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, शिवलिंग पर कौन सा पत्ता चढ़ाने से आपके परिवार, घर और लोगों के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ये भी मैं बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमारे आज के ईमेल कुंडली विजेता हैं देहरादून के रहने वाले दीपांशु भट्ट और इनकी माता कोमल भट्ट ने हमसे सवाल पूछे हैं मेल करके और इनके भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनके डिटेल मैंने आपको बता दी है और इनकी माता जी ने ये सवाल पूछा है कि 10वीं परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं, उनके बेटे ने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, तो इसमें उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। दूसरा भी सवाल पूछा है कि आजकल बेवजह विवादों में फंसता जा रहा है, गुस्सैल रहने लगा है, एकांत में रहता है, दुर्व्यवहार कर रहा है, पुलिस केस तक की नौबत आ चुकी है, इसके लिए भी उपाय बता दीजिए और इनकी सेहत के लिए कैसी रहेगी उसका उपाय बता दें। देखिए, 3 अक्टूबर 2009 को इसका जन्म 8:18 पर रात में चंपावत उत्तराचल में हुआ है। ये वृषभ लग्न का लड़का है। इसकी जन्म राशि जो है वो मीन राशि है। इस समय पिछले लगभग 1 साल से इसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई के भावेश बुध की दशा चल रही है, जिससे पढ़ाई में तो अच्छा है, दिमाग में अच्छा है, लेकिन इसके मन में नकारात्मक सोच बहुत उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण ये कहीं कहीं हिंसात्मक हो जाता है, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। तो देखो, इसको ठीक करने का उपाय ये है कि पहली बात तो ये ज़्यादा समय तक एकांत में न रहे। दूसरी बात, ज़्यादा समय तक मोबाइल का उपयोग न करे। और तीसरी बात, इसको बताओ कि नित्य हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार पाठ करे। अगर ये हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना शुरू करेगा, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव इसके ऊपर से समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। बच्चा बुरा नहीं है, लेकिन बृहस्पति इसका नीच राशि में उच्च के नवांश में
राहु के साथ है। ये गुरु चांडाल योग बना हुआ है। आप माँ हैं, इसलिए आप इसके लिए 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, 1 पैकेट चीनी, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी और कुछ दक्षिणा, ये किसी मंदिर में बृहस्पतिवार को आप इसके हाथ से दान करवा दीजिए। फिर देखिए आपको परिणाम खुद दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गीता पुणे से जुड़ चुकी हैं। गीता, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए गीता जी। मेरे 3 सवाल है। मेरी बड़ी बच्ची है जिसका नाम स्नेहा है, वो बुरी बीमारी से ग्रसित है। और दूसरा सवाल है, मेरी 2 नंबर की बच्ची है, उसका जन्म है 27/12/86 को प्रातः 3 बजे। और दूसरा लड़का है, उसका जन्म है 25/4/90 रात को 11:40 महाराष्ट्र श्रीरामपुर का जन्म है। पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ, ये दोनों की शादियां होकर टूट रही है और मैं इसीलिए परेशान हूँ। देखिए, पहली बेटी का तो जवाब ये है जो आपने प्रश्न किया है। आपके पुत्री भाव का स्वामी रोग भाव में है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि इसको नस से संबंधित बीमारी है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, अब हृदय से रिलेटेड भी बीमारी हो रही है। बीमारी इसको काफ़ी दिनों से चल रही है और काफ़ी बीमार है। और जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। अगर बहुत अच्छे से इसके लिए आप महामृत्युंजय का जप घर में ही करवाएं, घर का कोई सदस्य करे, और 8000 महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाएं, तो इसके सेहत में राहत मिल सकती है। ये हवन हो सकता है 3-4 बार करवानी पड़े। जिस दिन अग्निवास हो उस दिन अगर करवाएं तो आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक और दोनों बच्चों के विवाह का प्रश्न है, तो उसके बारे में तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सूर्य शनि के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इन लोगों के विवाह में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन दोनों को अपने अपने बेडरूम में, लड़की को भी लड़के को भी, अगर राधा कृष्ण की तस्वीर उत्तर की दीवार पर लगा लें तो इनके वैवाहिक जीवन में टूटन से राहत मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। ये अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हुए उस आखिरी पत्ते की बात करते हैं जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से दूर होगा हर दोष और कलेश, साथ ही शिव संग मिलेगी गणपति जी की भी कृपा। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जीवन में किसी से भी मनमुटाव है या क्लेश है तो शिवलिंग पर आग के फूल या सफ़ेद आग के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। आग के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। अगर कोई आग अर्थात सफ़ेद मंदार का पेड़ 5 साल पुराना है तो आप उसकी जड़ को खोद करके देखिए, उसमें स्वयंभू गणेश आपको मिलेंगे। उसके जड़ की आकृति ऐसी होगी कि अगर उसे काट छांट आप करेंगे तो पूरे गणेश के दोनों पैर, दोनों हाथ, पेट, मुंह, सूंड सब बनी हुई मिलेगी। ये मैंने बहुत बार बहुत जगह अपनी आंखों से देखा है। भगवान गणेश भोलेनाथ के पुत्र हैं। आग का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आग के पौधे के कारण किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। आग का फूल शनि देव का भी प्रिय है। कुंडली में शनि दोष हो तो सफ़ेद मंदार के फूल से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और नमस्कार।